हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। मान लीजिए आपको आपकी फेवरेट आइटम्स की लिस्ट बनाने का टास्क दिया गया है। आप अपनी फेवरेट आइटम्स की लिस्ट बना रहे हो सकता है एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक आप सेम आइटम को 4 बार रिपीट कर रहे हो लिस्ट के अंदर। जब आप आइटम्स को काउंट करने बैठोगे तो 20 आइटम्स की जगह हमें 24 काउंट दिखाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेट्स इन पाइथन हमें एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। अगर कोई आइटम एक्सीडेंटली रिपीट भी होगी ना तो वो उसको काउंट ही नहीं करेगा, उसको इग्नोर मारेगा। और जो हमारे सेट के अंदर यूनिक आइटम्स होंगी सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। सेट्स इन पाइथन, a set is an unordered mutable and unindexed collection of unique elements in python। इसको unordered क्यों क्या कहा गया है, unindexed क्यों कहा गया है और mutable क्यों कहा गया है? तो ये सब कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके सीखेंगे। इट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू स्टोर डिस्टिंक्ट आइटम्स एंड परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एफिशिएंटली। तो सेट को कब यूज किया जाता है कि जब आपने एक यूनिक आइटम्स की लिस्ट बनानी है, एक यूनिक आइटम का सेट बनाना है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट्स आर द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। सेट्स क्या है हमारे, अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड क्यों कहा जाता है इसको, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक नई फाइल बनाई, सेट्स डॉट पी वाई। सेट्स को किससे लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है। डिक्शनरी को भी कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है और सेट को किससे लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट से। तो मैंने एक सेट वन लिया, सेट वन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ना कुछ आइटम्स दे दी, जैसे 12, 45। इसमें वो भी दे सकते हैं हम, बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं, दे दी मैंने। फ्लोटिंग वैल्यू भी, मिक्स डाटा टाइप दे देती हूँ इसमें। इसमें स्ट्रिंग भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा सेट है। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो हमारा ऑर्डर्ड वे नहीं आया। ये देखो हमारे आउटपुट कैसे आई है। ट्रू जो था हमारा थर्ड नंबर पे था। ट्रू कहाँ था हमारा, थर्ड नंबर पे था, बट आउटपुट में फर्स्ट नंबर पे दिखा रहा है। इसके बाद हमें फ्लोटिंग नंबर दिखा रहा है। उसके बाद 12 जो था फर्स्ट नंबर पे था, हमें थर्ड सीट पे दिखा रहा है, थर्ड पोजीशन पे दिखा रहा है 12। तो इसी वजह से ना, सिर्फ इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, अनऑर्डर्ड। ये ऑर्डर्ड वे में नहीं है और इसी वजह से ये अनइंडेक्स्ड है। इसको, इसकी इंडेक्सिंग नहीं की जा सकती। कैसे कर सकते हैं हम इसकी इंडेक्सिंग, जैसे अभी 12 का क्या इंडेक्स है कि जब हम डिफाइन कर रहे हैं, ऊपर सेट को मेंशन कर रहे हैं तो ये 0 इंडेक्स पे है, बट जब आउटपुट आ रही है तो इसका बिल्कुल ही चेंज हो गया, ये तीसरे नंबर पे आ गया 12। तो इसी वजह से हम इसको इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं, इसकी इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। जबकि लिस्ट और टपल में क्या होता है, ये दोनों, टपल और लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स हैं। जो हम जिस वे में लिखेंगे टपल के अंदर, सेम वे में हमें रिजल्ट मिलेगा। और लिस्ट में भी सेम है, जिस वे में हम लिखेंगे सेम वे में हमें रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए लिस्ट और टपल की हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं और सेट्स की इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। ये आपको पता चल गया कि सेट जो है हमारा अनऑर्डर्ड क्यों है, बिकॉज जब हम इसको रन करते हैं तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम इसकी इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते। दे स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, सेम एज लिस्ट एंड टपल। लिस्ट एंड टपल में भी आप सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हो, सेम वे में सेट। सेट आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। इसको भी कर्ली, जैसे डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, सेट्स को भी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। रेगुलर सेट्स आर म्यूटेबल, यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स बट इंडिविजुअल आइटम्स इन अ सेट कैन नॉट बी मॉडिफाइड डायरेक्टली। तो ये अभी देखेंगे अभी कि हम लोग क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं सेट के अंदर और क्या क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेट्स डू नॉट कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स। इसमें आपको मैंने अभी एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं कि अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम्स ले ली, सेम सेट ले लेते हैं। तो मेरा एक सेट है जिसमें मल्टीपल आइटम्स हैं, इसमें 12 को मैंने बार बार रिपीट किया है। तो मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ और इसकी लेंथ भी चेक कर रही हूँ कि ये सेट की लेंथ क्या बताएगा। देखो हमारा जो रिपीटेड आइटम्स थी ना, सिर्फ एक ही बार आया 12 जो था, ये देखो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ था, बट हमें आउटपुट में एक ही बार शो हुआ। बिकॉज ये डुप्लीकेट आइटम्स को लेता ही नहीं, डिस्कार्ड कर देता है। और ये इसका सबसे बड़ा ट्रेट है सेट्स का, कि ये डुप्लीकेसी, ये एक यूनिकनेस रखता है। तो लेंथ ऑफ सेट क्या है, 6 है।
इसने क्या, यूनिक एलिमेंट्स का सेट है और इसको काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स का सेट है। सेट्स डू नॉट कंटेन डुप्लीकेट आइटम्स, ये डुप्लीकेट आइटम्स नहीं कंटेन करता। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रेपिटेटिव एलिमेंट्स, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे रिपीट नहीं हो सकते। सेट्स आर अनइंडेक्स्ड, वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी इंडेक्सिंग नहीं की जा सकती। वी कैन नॉट एड लिस्ट एंड डिक्शनरी टू सेट, टपल्स कैन ओनली बी एडेड। तो हम अभी ये भी सीखेंगे कि टपल्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम सेट के अंदर। तो नेक्स्ट एग्जांपल था, सेट्स डू नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज का एग्जांपल था। तो ये भी हमने करके देख लिया कि 98 को बार बार रिपीट किया है, बट आउटपुट में ओनली एक बार ही 98 शो करेगा। तो एक और कंसेप्ट सीखते हैं। अब तक हम लिस्ट, डिक्शनरी, टपल पढ़ चुके हैं। अगर मुझे करनी है एम्प्टी लिस्ट, अगर मुझे डिफाइन करना है एम्प्टी लिस्ट, तो मैं कैसे लिखूंगी? स्क्वायर ब्रैकेट में, ये एम्प्टी लिस्ट है। अगर एम्प्टी टपल को डिफाइन करना है तो मैं कैसे लिखूंगी? राउंड ब्रैकेट में, ये एम्प्टी टपल है। बट अगर मैंने डिक्शनरी और सेट को डिफाइन करना है, ये क्या है? आपको ये चीज, ये आपको बताना पड़ेगा, सोचो। कि कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, तो ये इसको एम्प्टी सेट कहेंगे या एम्प्टी डिक्शनरी कहेंगे? दिस इज एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी सेट नहीं है ये क्या है? एम्प्टी डिक्शनरी। बट फिर एम्प्टी सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट को कैसे लिखा जाएगा? एम्प्टी सेट को हम लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट को कैसे लिखेंगे? सेट और पैरेंथेसिस, ये है क्या है? ये है एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट। ओके, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। तो अब सबसे पहला जो प्रोग्राम हम सीखते हैं ना, कि एम्प्टी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ऐड करने का कंसेप्ट करते हैं। तो ये मैंने एक लिया एम्प्टी सेट, इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स को ऐड कैसे करोगे? इसके अंदर एलिमेंट्स करोगे, प्रिंट सेट वन करके देखते हैं। तो ये हमारा सेट तैयार हो गया। बट इसने क्या रखा? यूनिकनेस। जो हमने एलिमेंट्स बार बार डुप्लीकेट एलिमेंट्स लिखे थे ना, ये 4 और 6 को कितनी बार हमने रिपीट किया था, वो सारे इसने डिस्कार्ड कर दिए। ये देखो, 4 6 8 5, बस यही 4 एलिमेंट्स रखे हैं। बाकी 4 6 4 6 ये डिस्कार्ड कर दिया, काउंट ही नहीं किया। तो इस सेट के अंदर ना हम एक टपल को भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो, set1 डॉट ऐड, इसके अंदर मैं एक टपल को ऐड कर सकती हूँ, 23 और 56। ठीक, तो मैंने एक टपल को ऐड किया। तो अब सबसे पहले इसकी ना लेंथ भी देखते हैं कि सेट की लेंथ क्या है। सेट 1, तो मैंने एक टपल को भी ऐड किया इसमें, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये टपल भी ऐड हो गया। ठीक है, तो लेंथ क्या बता रहा है? 5। ये देखो कैसे बता रहा है, ये है 1 2 3 4, और ये जो पूरा टपल है ना, ये पूरा, इसको 5 6 नहीं ले रहा, इसको ले रहा है 5, इसको एक ही काउंट कर रहा है, ये हमारा एक ही काउंट हो रहा है। तो ये क्या बन गई लेंथ हमारे सेट की? क्या है? 5। तो अगर मैं इसी सेट में, सेम सेट में चाहूं लिस्ट या डिक्शनरी को ऐड करना, तो क्या वो ऐड हो पाएगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूं set1 डॉट ऐड, अगर मैं लिस्ट को ऐड करना चाहती हूँ, तो ये ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? बिकॉज जो लिस्ट और डिक्शनरी है, म्यूटेबल आइटम्स है, चेंज किया जा सकता है। और जो सेट है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली टपल्स को ऐड करता है, बिकॉज जो टपल है वो इम्यूटेबल एलिमेंट है, टपल को चेंज नहीं किया जा सकता।
तो अब देखते हैं इसने ऐड किया कि नहीं। तो यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ये लिस्ट और डिक्शनरी को ऐड नहीं करेगा। अगर मैं सेम वे में डिक्शनरी को इसको कमेंट करके ना डिक्शनरी को ऐड करने की कोशिश करूं, इसको कर देती हूँ कमेंट, और अगर मैं लिखूं यहाँ पे हैश ऐड, ABC। ठीक है, तो ये एक मैंने छोटी सी डिक्शनरी बना दी, इसको कमेंट नहीं करते अभी। हम्म, तो इसको भी रन करके देखते हैं, इसमें भी एरर आएगा, क्योंकि डिक्शनरी और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल आइटम्स हैं, इसलिए ये सेट के अंदर ऐड नहीं हो सकती है। अनहैशेबल टाइप डिक्शनरी, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओनली टपल्स कैन बी एडेड इनटू अ सेट। तो ये भी हो गया हमारा। ये भी आपको कंसेप्ट बता दिया, क्रिएटिंग एंड एडिंग वैल्यूज भी आपको बता दी। प्रोग्राम टू शो ओनली टपल्स कैन बी एडेड इन अ सेट, नॉट लिस्ट और डिक्शनरी। तो ये हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ पे क्या है कि मैंने हैश करके लिखा है, ये हमें एरर शो करेगा कि जब हम लिस्ट और डिक्शनरी को ऐड करोगे सेट में। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट के मेथड्स। जो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।